हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस में। हुआ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ, जबरदस्त और बिंदास होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बहुपद प्रश्नावली 2.1 का लेक्चर 1 पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम उसी के जस्ट आगे सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि जिन भी बच्चों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो जाकर के अवश्य देख ले। मैंने प्रश्नावली 2.1 के काफी क्वेश्चनों को लेक्चर 1 में कंप्लीट करा दिया है। तो जिन भी बच्चों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है जाकर के देख लें और अपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। आज के हम इस क्लास में उसी के जस्ट आगे पैटर्न में सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चनों को। लेकिन उससे पहले बेटा जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों कृपया करके एक काम करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसा क्यों करना है बेटा? ऐसा इसलिए करना है ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो सबसे पहले आपको मिलेगी, आप इसका लाभ उठा सकेंगे। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। तो चलिए उसी के जस्ट आगे हम सवालों को डिस्कस करते हैं। लिखा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 8 तथा गुणनफल 12 है। बहुपद के शून्यक भी ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने जो प्रश्नावली 2.1 है शुरुआत में ही इसके सारे के सारे जो फॉर्मूला है वो मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूँ। जिन भी बच्चों ने फॉर्मूला वाला वीडियो नहीं देखा है जाकर के देख लें। देखिए यहाँ पे व्याख्या शून्यकों का योगफल, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है बेटा? 8 दे रखा है। तथा गुणनफल यानी यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है बेटा? 12 दे रखा है। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद तो हमें जानते हैं फॉर्मूला। द्विघात बहुपद क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। बेटा यहाँ पे मान रख देंगे अपन, आंसर आ जाएगा। माइनस के अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8, यहाँ पे रख दोगे 8x और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 12। तो ये हमारा बेटा आ गया हमारा द्विघात बहुपद। क्या गया? द्विघात बहुपद आ गया जो कि हमारा पूछा गया था। अब हमें ज्ञात करना है बहुपद के शून्य। इसके शून्य भी ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करोगे? जो हमारा समीकरण दे रखा है इसके हमको करना है गुणनखंड। बेटा क्या करना है? गुणनखंड करना है। गुणनखंड मैंने बताया था और कक्षा 9 में भी सीखा होगा आप लोगों ने कैसे करना है। यहाँ पे देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो कहोगे सर 1 है, तो इसे 1 का करोगे 12 में मल्टीप्लाई तो 12 आ जाएगा। अब 12 को हमको ऐसे तोड़ना है कि यहाँ पे जोड़ने घटाने पे 8 आना चाहिए और गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। तो कहोगे सर जी आप तोड़ दीजिए 6 और 2x, यानी कि माइनस का 6 कर देंगे, माइनस का 2 मल्टीप्लाई कराओगे तो 12 आ जाएगा और ऐड करोगे तो माइनस का 8x आ जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे ये बेटा हम लिख देंगे। कॉमन ले लोगे तो x माइनस 6, इसमें कॉमन लोगे तो x माइनस 6 यहाँ पे बचेगा, तो x माइनस 6 आ जाएगा और x माइनस 2 आ जाएगा। अलग अलग करा देंगे बेटा तो x माइनस 6 बराबर 0, यानी x बराबर आ जाएगा 6 और x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएंगे? इसके शून्य आ जाएंगे बेटा। 2,6 इसके शून्य हो गए और द्विघात बहुपद, ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, चलिए चलते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग -5 तथा गुणनफल 6 है और शून्यक भी ज्ञात करना। क्या करना? शून्यक भी ज्ञात करना बेटा।
तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए देखता हूँ जल्दी से, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है। शून्य का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है, -5। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बेटा कितने दी है, 6। फॉर्मूला क्या जानते हो, बाहर रख दो बेटा, यहाँ पे रखोगे -5 एक्स प्लस के 6 बराबर 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब क्या करना, हमको इसके शून्य भी ज्ञात करना, तो कर लो शून्य ज्ञात बेटा। यहाँ पे दे रखा है x² प्लस के 5x माइनस के 6 बराबर 0। अब 6 का करोगे 1 में गुणा तो बेटा 6 आएगा। अब इसको ऐसे तोड़ना है कि यहाँ पे 5 आ जाए प्लस का। देखो x² प्लस का लिखोगे 6x माइनस का x माइनस का 6 बराबर 0। भाई 6 में से एक जाएगा तो 5, और 6 का करोगे 1 में गुणा तो 6, कॉमन ले लो। क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस 6 और x माइनस 1 बराबर 0, यानी x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर -6 और x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर 1। ये हमारे बेटा क्या आ जाएंगे, यहाँ पे शून्य का आ जाएंगे हमारे, ये हमारे शून्य है, ये हमारा द्विघात बहुपद। पहले ही वाले क्वेश्चन की तरह इसको करना था, कुछ अलग बात नहीं करना। ठीक है, चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा बेटा एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 5 और -3 है। अब यहाँ पे शून्यकों का योगफल दिया नहीं गया है, ना ही गुणनफल दिया गया है, लेकिन शून्य तो दिए गए हैं ना बेटा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखोगे बेटा अल्फा बराबर 5 दे रखा है और बीटा बराबर क्या दे रखा है, -3। तो यहाँ पे निकालोगे बेटा अल्फा प्लस बीटा, क्या आ जाएगा, 5 -3 यानी 2, और अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई -3 यानी -15। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा बराबर में 0। देखिए x² माइनस के, यहाँ पे वैल्यू रखो बेटा, कितना आ जाएगा 2x, और यहाँ पे -15। ये हमारा क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद आ जाएगा बेटा। ये हमारा क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद आ जाएगा, x² माइनस के 2x माइनस के 15, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा पढ़ाई आपको बहुत अच्छे तरीके से करते रहना है। ठीक है, जो भी डाउट हुआ करे कमेंट में कर दिया करें मुझे, मैं सारे क्वेश्चन के अगर कोई डाउट है आपका तो वो उसका मैं सॉल्व करने का प्रयास पूरा पूरा करूंगा। ठीक है, ये नहीं कि आप लोग सोचो कि सर हम तो कमेंट कर देंगे, आप पता नहीं आंसर दोगे कि नहीं, तो बेटा आपके हर कमेंट का आंसर दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो यहाँ पे लिखा है, यदि अल्फा कमा बीटा एक बहुपद के शून्यक है तथा अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 और अल्फा बीटा बराबर 4 है तो बहुपद लिखिए। क्या करना, बहुपद लिखना, कुछ नहीं करना है। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है अल्फा इंटू बीटा का, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा x प्लस के अल्फा बीटा बराबर 0। बेटा मान रख दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -6x प्लस का 4 बराबर 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए चलते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, यदि अल्फा कमा बीटा बहुपद इतने के शून्यक हैं तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। बेटा हम इस तरीके का प्रश्न लेक्चर 1 में देख चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। देखिए बेटा यहाँ पे दे रखा है x² प्लस के 6x प्लस के 2, इसकी तुलना हम करेंगे व्यापक समीकरण से। इतने की तुलना
ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी से करने पर बेटा इससे तुलना करोगे आप तो ए बराबर आ जाएगा 1, बी बराबर आ जाएगा 6 और सी बराबर आ जाएगा 2। अब हमें क्या करना पड़ता है बेटा, ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले निकालना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू का फॉर्मूला होता है माइनस के बी बटा ए। यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 6 बटा 1 यानी माइनस का 6। अब यहाँ पे लिखोगे अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है बेटा सी बटा ए फॉर्मूला, सी की वैल्यू 2 1 यानी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा बेटा, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम निकाल रहे। ठीक है, अब क्या चाहिए हमको, अब जो हमको चाहिए बेटा वो चाहिए 1 बटे अल्फा प्लस के 1 बटे बीटा। सॉल्व करोगे तो अल्फा प्लस बीटा बटे में अल्फा बीटा। देखिए बेटा इसका मान तो निकाले हो माइनस के 6 और इसका निकाले हो 2, और इससे इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा माइनस का 3, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो तो बेटा वीडियो को लाइक करते रहना करें। ठीक है, क्या करना है आपको वीडियो को लाइक करना बेटा। ठीक है, चलिए चलते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा अब ये क्वेश्चन है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्यक है, अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद इतने के शून्यक है। इसमें भी वही काम करना है हमको। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 2 की तुलना से करने पर, करो बेटा। ए बराबर क्या आ जाएगा हमारा मान 1, बी बराबर मान 1, सी बराबर -2। अब अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि ए बराबर 1 कैसे आ गया, बी बराबर 1 कैसे आ गया, सी बराबर -2 कैसे आ गया, तो बेटा इस चीज को मैंने विस्तार से लेक्चर 1 में समझाया है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ बेटा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा है और इसमें इसमें देखना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी गुणांक कितना है, तो कहोगे 1। गुणांक मतलब होता है कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा है ए गुणा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे 1, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे 1, तो ए बराबर 1 आ जाएगा हमारे। इस तरीके से चेक करना है। इसी तरीके से बी बराबर 1 और सी बराबर -2। ठीक है, वही काम हमारा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दो, कितना आ जाएगा -1। अल्फा इंटू बीटा का लगा दो बेटा सी बटा कितना आ जाए -2/1 यानी -2। अब देखना है यहाँ पे, अब हमको देखना है कि यहाँ पे जो मान पूछा है वो किसका पूछा है 1/अल्फा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/अल्फा माइनस के 1/बीटा। अब देखो इसमें लास्ट ले लो बेटा, तो बीटा माइनस के अल्फा बटे में अल्फा बीटा। अब इसमें माइनस कॉमन ले लो आप। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर, इतना आ गया हमारा। अब देखो क्या करना है, अब हम जानते हैं इसका फॉर्मूला निकालना है। कैसे निकालना है, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम अल्फा माइनस बीटा बराबर अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस के 4 अल्फा बीटा। ये बेटा हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा के स्थान पर वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे वैल्यू तो माइनस अंडर रूट लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाले 1, तो -1 का स्क्वायर -4, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2, और बटे में भी तो है बेटा अल्फा इंटू बीटा यानी -2। इसको सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर करोगे ये माइनस, हाँ बेटा 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा, प्लस का 9 प्लस का 8, और यहाँ पे माइनस का 2, माइनस से माइनस काट दो, अंडर रूट 9/2 यानी कि 3/2 आ जाएगा बेटा इसका आंसर। क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा।
तो अभी देखना बेटा, थोड़ी दिक्कत हुई है, माइनस का आ रहा है। क्या हुआ है यहाँ पे, बीटा माइनस अल्फा। हाँ बेटा, एक चीज और ध्यान देना है कि यहाँ पे प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए बेटा, हम एक चीज जानते हैं कि ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के टू ए बी होता है। और यहाँ पे बी माइनस ए का स्क्वायर करोगे तो भी तो यही होता है बेटा। मतलब कि जो मैंने यहाँ पे कॉमन लिया था, कॉमन ना भी लें तो भी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात ना है। ठीक है, तो इसलिए इसका मान प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। यही आंसर होगा इसका। ठीक है, क्लियर है इतना? क्लियर होगा तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा, चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद इतने के शून्य है तो एक बटे अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात करो। कुछ नहीं करना है, वही तुलना कराना है सर्वप्रथम। लिखा है 6x² प्लस के एक्स माइनस के टू की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी से करने पर करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा हमारा, ए बराबर आ जाएगा 6, बी बराबर आ जाएगा बेटा 1 और सी बराबर आ जाएगा माइनस का 2। अब देखो, हमें सर्वप्रथम निकालना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। माइनस के बी बटा ए होता है फॉर्मूला, तो माइनस के 1/6। अल्फा इंटू बीटा निकालो, क्या होगा सी बटा ए माइनस के 2/6, यानी माइनस का 1/3 आ जाएगा इसका। कितना आ जाएगा? माइनस का 1/3 बेटा यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो क्या करना है, अब इसका मान निकालना है। क्या लिखा है, अल्फा बटे बीटा प्लस के बीटा बटे अल्फा। एलसीएम ले लो बेटा, क्या आ जाएगा अल्फा बीटा, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर। अब देखो, हम इसका फॉर्मूला तो जानते ना है डायरेक्ट, मान भी नहीं निकाले हैं, लेकिन हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे? 2 अल्फा बीटा ऐड कर दो और 2 अल्फा बीटा घटा दो। अब इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा इसका वर्ग माइनस के 2 अल्फा बीटा और बटे में अल्फा बीटा। सॉल्व कर लो। अल्फा प्लस बीटा कितना है वैल्यू, 1/6 माइनस का, और यहाँ पे क्या है माइनस के 2। अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस का 1/3, माइनस के 1/3 नीचे आ जाएगा। इसका बेटा सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 1/36, माइनस माइनस प्लस यानी 2/3, और यहाँ पे माइनस के 1/3। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 12 दूनी 24, और यहाँ पे माइनस के 1/3, 3 से 3 कट जाएगा बेटा, माइनस का 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 25/12। एक मिनट, यहाँ पे 36 है ना बेटा, 3 से काटोगे तो 12 बार, 3 से काटोगे 36 तो कितने बार कटेगा, 12 बार कटेगा, यानी माइनस के 25/12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमको यहाँ पे फॉर्मूला नहीं जानते थे, इसलिए हमने 2 अल्फा बीटा ऐड कर देना है, और जितना ऐड करेंगे उतना ही घटा देना है, तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा, मान रख देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का बेटा लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगी 2.1। ठीक है, चलिए, यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के टी ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 माइनस सी के शून्य है तथा अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 बराबर 0, तब सी का मान पूछा है। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो दिया है वो लिखो पहले, एक्स स्क्वायर माइनस के टी एक्स प्लस 1 माइनस के सी, करो बेटा गुणा, तो माइनस के पी एक्स माइनस के पी माइनस के सी। ठीक है, अब बेटा देखना है यहाँ पे, यहाँ पे लिख लो माइनस के पी माइनस के सी, इतने बराबर 0।
की तुलना किससे करानी है? एक ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी से तुलना कराने पर कराएंगे बेटा तुलना, तो क्या आ जाएगा? ए बराबर आ जाएगा 1, बी बराबर क्या आ जाएगा? बी बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का पी, और सी बराबर क्या आ जाएगा? माइनस के पी और माइनस के सी। ठीक है, अब वही काम करना है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? माइनस के बी बटा, यानी माइनस माइनस पी बटे में ए की वैल्यू है 1, यानी कितना आ जाएगा? प्लस का पी। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो बेटा, क्या आ जाएगा? सी बटा ए, माइनस का पी हो गया माइनस का सी हो गया, बटे में ए की वैल्यू 1, यानी माइनस का पी माइनस का सी। अल्फा प्लस बीटा व अल्फा इंटू बीटा का मान हमने निकाल लिया है। अब क्या करना है हमें? अब इतने बराबर जीरो दे रखा है, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे हम, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 बराबर जीरो। अंदर कर दो गुणा बेटा, तो अल्फा बीटा प्लस के अल्फा प्लस के बीटा प्लस के 1 बराबर जीरो। अब इसमें लगा सकते हो बेटा ब्रैकेट, तो इनके मान हमको दे रखे हैं, हमने निकाले हैं। क्या निकाले हैं? अल्फा इंटू बीटा का मान है माइनस का पी माइनस का सी। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे रखा है? प्लस का पी, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1 बराबर जीरो। अब देखो ये पी से ये पी कट जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस का सी प्लस 1 बराबर जीरो। किसकी वैल्यू चाहिए थी हमको? सी की वैल्यू चाहिए थी, तो सी को ले जाएंगे उस साइड, सी बराबर 1, क्या आ जाएगा? सी बराबर 1 आ जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने लेक्चर 2 पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया है, यानी एक्सरसाइज 2.1 पूरे तरीके से समाप्त हो चुकी है। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रहता है तो कमेंट में करना ना भूलें, और इन सभी क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, और जितना सिलेबस होता जाए बेटा उसको डेली का डेली कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि पहले सिलेबस हो जाए उसके बाद हम कंप्लीट करना शुरू करेंगे, तो ये बहुत बड़ी आपकी भूल है और बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना होता जाए सिलेबस उतना आप कंप्लीट करते जाइए, और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है 2.1। एक्सरसाइज 2.2 हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।